वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर। आई एम हियर संजीव कादियान और आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जर्मन लैंग्वेज के अंदर कैसे आप किसी रिलेशन को, फैमिली मेंबर को या रिलेटिव्स को जर्मन के अंदर यूज करेंगे। जर्मन में आप कैसे बोल पाओगे, किसी ब्रदर को क्या कहा जाएगा, सिस्टर को हम क्या बोलेंगे या फादर मदर को हम क्या बोलने वाले जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स इन जर्मन कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू यूज जर्मन वर्ड्स विद इंग्लिश। यस माय डियर। तो आज से पहले मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे लिए जर्मन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जर्मन की बहुत डिमांड हो रही है। बच्चे जर्मन के बेसिस पर फॉरेन जा रहे हैं ताकि उन बच्चों को बेनिफिट मिले। और बेनिफिट क्या मिल रहा है? बच्चे को पर मंथ 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मन। तो ऐसी प्रोसेस आपको करनी है ताकि बच्चों को पूरा बेनिफिट मिले। फ्यूचर में आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th क्लास बच्चे को धक्के खाने या कहा जाए टाइम वेस्ट करना पड़े, क्योंकि अगर बच्चा इंडिया में रहकर ग्रेजुएशन करता है तो उसको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री कह सकते मिल सकती है, अदरवाइज उसको कोई पेमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन उसको फिर से आप देख पा रहे हो जैसे पीजी, आफ्टर ग्रेजुएशन या पीजी के बाद बच्चे जॉब की सर्च कर रहे हैं। लेकिन जर्मन के अंदर बच्चा अगर जर्मन लैंग्वेज सीखकर जाता है तो उसको सरकार 1.5 लाख रुपए महीना दे रही है, प्लस 3 साल के बाद 3.5 लाख रुपए देगी और साथ साथ देगी साथ में उसको पीआर। तो इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है तो हमें जर्मन लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को डिस्कस कैसे किया जाएगा, इन जर्मन के अंदर क्या बोला जाएगा। देखिए, बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग। देखिए, सबसे पहले समझो, जब आप सिस्टर की बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव्स के अंदर, तो रिलेटिव्स में फैमिली मेंबर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है माय डियर, उसे आप बोलते हैं सिस्टर। सिस्टर को आप बोलते हैं स्वेस्टर। समझिए, सबसे पहले सिस्टर को कहा जाएगा स्वेस्टर और ब्रदर को कहा जाएगा ब्रूडर। भाई को क्या बोलेंगे? ब्रूडर। और कजन, जो कजन है उसको हम बोलेंगे, सेम वर्ड देखो लिखा हुआ यहां पर भी, स्पेलिंग सेम ही है मोस्टली, है ना। लेकिन डिफरेंस यहां पर कहां पर आएगा? साउंड का डिफरेंस आएगा। ये कजन है लेकिन इसको बोला जाएगा कूजन। इसे बोला जाएगा कूजन, नॉट कजन। यहां पर कजन दिया हुआ है तो कजन का मतलब यहां पर देखो ध्यान से, शी इज माई कजन और ही इज माई कजन। तो जब कजन लड़का है तो आप बोलेंगे कूजन, और जब वो कजन लड़की है तो आप बोलेंगे कूजीने। कूजीने क्या बोलेंगे आप? कूजीने। अगर कजन भाई है, लड़का है, तो इट मींस आप बोलेंगे कूजन, और लड़की है तो बोलेंगे कुजीने। कूजन, कुजीने। तो सिस्टर को आप क्या बोलेंगे? स्वेस्टर। ब्रदर को ब्रूडर। और कजन को अगर मेल है तो कूजन, अदरवाइज अगर फीमेल है तो कूजीने। अब साथ में आपको इस सेंटेंसेस में सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार कुछ रिलेटिव को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, फादर लिखा है तो फादर को यहां पर फादर नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे फाटा। फाटा क्या बोला जाएगा इसको? फाटा। तो वी जो होती है यहां पर, वी साउंड क्रिएट करती है फ की। वी साउंड क्रिएट करेगी फ की, तो आप बोलेंगे फादर को फाटा। मदर है तो मदर को कहा जाएगा मूटा। अंकल को बोलेंगे औंका। औंका। और आंट को हम बोलेंगे टांटे। आंट को हम बोलेंगे टांटे। क्लियर हो गया? चाची है तो टांटे कहा जाएगा, अंकल है तो औंका कहा जाएगा, मदर है तो मूटा कहा जाएगा,
और फादर है तो फाटा कहा जाएगा। दोबारा से एक बार फिर मैं समझा देता हूं। सिस्टर है स्वेस्टर, ब्रदर है तो ब्रूडर, फादर है तो फाटर, मदर है तो मूटर, और कजन मेल है तो कूजन और फीमेल है तो कूजीने, और अंकल है तो ओंका और आंट है तो टांटे। ये हो गए फैमिली मेंबर्स। इसके बाद देखिए ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर को हम बोलेंगे माय डियर गुरु। देखो आप देख पा रहे GRO लिखा है गुरु और साथ एस है, तो हम इसे बोलेंगे गुफाटा, गुफाटा। दादाजी को हम क्या बोलते हैं? गुफाटा। क्या कहा जाएगा? गुफाटा। क्लियर है? नो डाउट्स? हाँ, क्या बोलेंगे माय डियर? दादाजी को हम बोलेंगे गुफाटा और दादी को हम बोलेंगे गुमाटा। गुमाटा या गुमूटो दोनों बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं कुछ वर्ड्स पर, आगे डिस्कस बाद में करेंगे। चलिए पहले रिलेटिव्स की बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, सिस्टर है तो स्वेस्टर कहा जाएगा, ब्रदर है तो ब्रूडर कहा जाएगा, कजन है तो कूजन कहा जाएगा, और लड़की फीमेल कजन है तो कूजीने कहा जाएगा। अब इनको सेंटेंसेस में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए सिस्टर, इंग्लिश में अगर मैं राइट करता हूं सिस्टर, एक सिस्टर है और एक भाई है, ए ब्रदर है, या फिर एक आंटी है या एक अंकल है। एक, हम बात करें एक की, क्योंकि जर्मन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है माय डियर मेल फीमेल की। जिसको आप हिंदी या इंग्लिश में फेमिनाइन मानते हो, स्त्रीलिंग मानते हो, जरूरी नहीं कि जर्मन के अंदर भी वो स्त्रीलिंग ही होगी, या जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर हर एक वर्ड को अपने अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया है कि वो मेल है, फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है या फिर न्यूट्रल है। ये आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीखना है। प्लस अब मैं आपको बता रहा हूं ए और एन का यूज। जर्मन में ए एन का यूज कैसे करते हैं? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि ए एन जब आप यूज करते हो तो उसका मतलब होता है कि अगर एन वाउल की साउंड आएगी तो एन का यूज करते हो, अगर वाउल की साउंड नहीं आएगी तो आप ए का यूज करते हो। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन के अंदर है कि आपको मेल फीमेल डिसाइड करना है। अगर आप मेल की बात कर रहे हो तो आप आईने यूज करोगे, अगर आप बात कर रहे हो फीमेल की, फेमिनाइन की, तो आपको आईने यूज करना है। बस ए एन के लिए आप यूज करोगे आइन, आईने, आइन, आईने। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल है, आईने सेवेस्टर, आईने सेवेस्टर। आईने सेवेस्टर। और जब ब्रदर को लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा आइन ब्रूडर, आइन ब्रूडर। आंटी है, फीमेल है, तो फीमेल को आप क्या लिखोगे? आईने, आईने टांटे। आंटी को क्या बोलते हैं जर्मन में? टांटे। अंकल है, अंकल को आप बोलेंगे माय डियर, अंकल मेल है तो आप कहेंगे आइन, आइन ओंक, आइन ओंक। लिखने में ओंकल आएगा, बोलने में ओंके आएगा, ओंके, ओंके, नॉट ओंकेल। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं एक वर्ड माइंड के बारे में। अब देखो जैसे मैंने यहां पर समझाया, अभी आइन जो वर्ड है, आइन यानी कि मेल है ना, और आईने जो वर्ड है वो फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है। देख पा रहे हो? आइन जो वर्ड है वो
पुलिंग है वो मैस्कुलिन है, वो आदमी है, और जो आईने हैं ये फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है। जब आप ये कहते हो माई, तो जैसे आप बोलते हो माई बुक, तो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, माई रिलेटिव्स, माई स्कूटर, माई वगैरह वगैरह आप यूज करते हो। तो आप ये नहीं सोचते कि आप माई का यूज, माई के बाद आप स्त्रीलिंग बोल रहे हो या फिर पुलिंग बोल रहे हो या फिर न्यूट्रल बोल रहे हो। मेरा पेन, माई अंकल, माई स्कूल ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जर्मन के अंदर जब भी आप माई यूज करोगे तो माई आपको डिसाइड करना है कि आप माई के बाद स्त्रीलिंग बोल रहे हो या फिर पुलिंग बोल रहे हो। पुलिंग का मतलब है यहाँ पर मैस्कुलिन है। आप स्त्रीलिंग की बात कर रहे हो या फिर मेल की बात कर रहे हो, ये आपको पहले डिसाइड करना है। देखो, जब मैंने आइन का यूज किया तो मेल के लिए किया, तो यहां पर देखो ये माइन जो वर्ड है ये मेल है ना। देखो ही का मतलब क्या हुआ, मेल हो गया ना, और शी का मतलब फीमेल हो गया। तो आपने क्या कहा, माइन कूजन, आप बोलेंगे माई कूजन। और जब आप वही कूजन आपकी बहन, आपकी लड़की कोई फीमेल है, लड़की की बात कर रहे हो, तो आप माइन का यूज नहीं करके आप बोलेंगे माइने। क्या बोलेंगे आप, माइने, माइन कूजन, माइने कूजीने। दोबारा से सुनो ध्यान से, माइन कूजन, माइने कूजीने। मैंने क्या बोला, मैंने कहा, एक मैंने बोला मैस्कुलिन और एक बोला मैंने फेमिनाइन, एक बोला मैंने पुलिंग और एक बोला मैंने स्त्रीलिंग। तो जर्मन के अंदर दो वर्ड है आपके पास, एक है आइन, दूसरा आइने। आइन फॉर मैस्कुलिन और आइने फॉर स्त्रीलिंग। आइन, आइन से बन जाएगा माई, यानी क्या बोलेंगे माइन, और फिर बोलेंगे फीमेल के लिए माइने। बस इतना से याद रखना है। चलिए, let me tell you some more about this point. Let's start. तो मैं आपको समझा चुका हूं माई सिस्टर क्या है, माई ब्रदर क्या है ना, क्या होगा। अब देखो, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझा चुका हूं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बोल चुका हूं जब भी आप आइन यूज करोगे, आइन का मतलब है पुलिंग, आदमी, मैस्कुलिन, तो माइन के बाद मुझे लिखना पड़ेगा ब्रूडर, माइन ब्रूडर। तो इसका मतलब ये हुआ एक भाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक भाई, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अब मैंने कहा मेरा भाई, मुझे कहना है मेरा भाई, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइन ब्रूडर, माइन ब्रूडर। तो इसका मतलब हुआ मेरा भाई, मेरा भाई। अब देखो दोनों डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है। अब मैंने कहा मेरी बहन, पहले लिखते एक बहन, तो एक बहन का मतलब हो गया आईने स्वेस्टर, सॉरी स्वेस्टर, आईने स्वेस्टर। अब आईने का मतलब हो गया एक बहन, क्या मतलब हो इसका, एक बहन। अब मुझे कहना है मेरी बहन, माई सिस्टर, मुझे क्या कहना है, मेरी बहन, यानी कि माई सिस्टर मुझे कहना है। तो मेरी सिस्टर को इंग्लिश में, जर्मन में हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे, अब जो आपने आईने यूज किया तो इसमें आप आगे ऐड कर दोगे मायने, बस मायने स्वेस्टर, मायने स्वेस्टर, आइन स्वेस्टर, माइने स्वेस्टर। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। जब स्टार्टिंग स्टेज पर हमने ये बात सीखी कि आइन स्वेस्टर, आइने, आइने स्वेस्टर, आइन ब्रूडर, तो हमें लगा होगा कि यार बहुत मुश्किल स्टेप है, क्या ये आइन, आइने बार बार आ रहा है, या फिर
माइन आ रहा है, मायने आ रहा है, माइन मायने क्या है। तो मैंने आपको बिल्कुल इजी स्टेप में समझाने की कोशिश की कि आइन का मतलब है मेल और आईने का मतलब है फीमेल और माइन का मतलब है मेल और मायने का मतलब है फीमेल। बस वहां पर एम ऐड हो गया। जब आपने एक बहन की बात कही तो उसमें कहा आपने मेरी मेरी बहन, तो मेरी की तरह एम यूज कर दिया, बस ऐड कर दिया एम। जैसे देखो ये एक बहन है और ये मेरी बहन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें एम ऐड है, इसमें एम नहीं है। आईने का मतलब है आप स्त्रीलिंग की बात कर रहे हो और मायने का मतलब है कि आप मेरी मेरी बहन की बात कर रहे हो, मायने के बाद आप स्त्रीलिंग का यूज करना चाहते हो। आई थिंक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि इतना मैं इजीली समझा चुका हूं आपको इजी स्टेप्स के अंदर। चलिए अब थोड़ा सा हम पूरा सेंटेंस देखते हैं, पूरा सेंटेंस देखते हैं कैसे किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमने यहां पर यूज किया शी। शी का मतलब हुआ जी, शी का मतलब हुआ जी और ही का मतलब हो गया एर। याद रखो ही का मतलब है एर और शी का मतलब है जी। जी को दे के लिए भी यूज किया जाएगा, जी को यू के लिए भी यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब आप इंग्लिश में लिखते हो ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, इज लिखते हैं तो यहां पर इज के लिए आप क्या लिखेंगे, ईस्ट। क्या लिखेंगे, ईस्ट। तो एर ईस्ट, जी ईस्ट, यानी वह है। वह क्या है, जी ईस्ट का मतलब है कि कोई फीमेल की बात हो रही है और एर ईस्ट का मतलब है ही इज की बात हो रही है। दोनों में इज के लिए क्या है, ईस्ट आ गया, इज ईस्ट ईस्ट। वह है, वो क्या है, वह मेरा भाई है। तो माई के लिए मैंने बताया भाई देखो मैं अगर यहां पर ब्रूडर लिखता हूं, मैं यहां पर ब्रूडर लिखता हूं, देखो ध्यान रखिए ब्रूडर में मैंने बी को बड़ा किया, ब्रूडर में मैंने बी को कैपिटल लिखा। इंग्लिश में आप कॉमन नाउन्स को कैपिटल लेटर्स में राइट नहीं करते हो, लेकिन जर्मन के अंदर आप हर एक नाउन को, चाहे कोई भी नाउन हो, हर एक नाउन को, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कॉमन हो, कलेक्टिव, मटीरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, हर एक नाउन को आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। बात समझ में आई। मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि आप जर्मन के अंदर हर एक नाउन को कैपिटल लेटर में लिखने वाले हैं। चलिए अब ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्योंकि ब्रदर की बात कर रहा हूं तो ब्रदर के लिए मैंने आपको सिखाया था हाँ, तो मैंने सिखाया था आपको माइन जो बना है वो बना आइन से। तो आपका सेंटेंस हो गया एर इस्ट माइन ब्रूडर, वह मेरा भाई है। और जी ईस्ट माइने, माइने स्वेस्टर, माइने स्वेस्टर। आपको ये लिखना पड़ेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, इसका मतलब है कि ये स्त्रीलिंग है और इसका मतलब है ये पुलिंग है, ये मैस्कुलिन है। माइन मैस्कुलिन, माइने स्त्रीलिंग, माइने आप इंग्लिश में कह सकते हो फेमिनाइन है। तो जब आप फेमिनाइन का यूज करोगे उससे पहले आप मेरे के लिए माइने और भाई के लिए यूज करोगे माइन। एर ईस्ट माइन ब्रूडर, जी ईस्ट माइन स्वेस्टर। फिर आ जाइए ही इज माई कजन और शी इज माई कजन, तो आप बोलेंगे एर का मतलब है सर ही और जी का मतलब है शी, ईस्ट का मतलब है इज और माइन मतलब मेल और माइने मतलब की फीमेल। ये कुजन है और ये कुजीने है। कुजीने का मतलब आ गया, कुजीने मीन्स जिसको आप बोलते हैं फीमेल, फेमिनाइन। कुजन कुजीने, कुजन
कुजीने, बनेगा सेंटेंस। तो चलिए अब मैं आगे आपको पॉइंट समझा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड से। यहां तक सब क्लियर हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है ही इज माई फादर, शी इज माई फादर। अगर ही इज का आपको क्लियर हो चुका है, एर एर मतलब ही और जी मतलब शी, एर मतलब ही और जी मतलब शी, और ईस्ट मतलब इज, और माइन मतलब मेल, और माइने मतलब की फीमेल। तो क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे सर एर, ही, ईस्ट, इज, माइन, माइन, ये माई है तो ये माइन है, ये फादर है, ये फाटा, ही इज माई फाटा, शी है तो जी, इज है तो ईस्ट, माई है तो माइने, मदर है तो मूटा। तो आप कहेंगे शी इज माई मूटर, शी इज माइने मूटर, और ही इज माई अंकल। तो आप कहेंगे एर, ईस्ट, माइन, अंकल, और जी शी आ गया, इज ईस्ट आ गया, माई माइने आ गया, और आंट टांटे आ गया। आंट को आप बोलेंगे टांटे, क्या कहा जाएगा? टांटे। अब दोबारा से कंप्लीट करते हैं। वह मेरा पिता है, तो आप कहेंगे एर, ईस्ट, माइन, फाटा। वह मेरी माता है, जी, ईस्ट, माइने, मूटा। आपने कहा, आपने क्या लिखा? अंकल। वह मेरा चाचा है, एर, ईस्ट, माइन, अंका। और वह मेरी चाची है, तो जी, ईस्ट, माइने, टांटे, माइने टांटे। ये बहुत आसान स्टेप्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। पूरी जर्मन के अंदर अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लेना जर्मन में इससे मुश्किल और आसान कोई चीज है ही नहीं थी। जो सबसे पहले मुश्किल प्रॉब्लम आती है बच्चे को, जब भी बच्चा जर्मन खोलता है, बुक ओपन करता है, तो जर्मन में लिखा होता फादर, लेकिन सिर्फ फादर लिखा नहीं होता, फादर से पहले लिखा होता है डेर फादर, या डी मूटर, डी श्वेस्टर, और डे ब्रूडर। ये डी, डे, दस, आइन, आइने, माइन, माइने, ये वर्ड्स जब लिखे होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या है। मैं बात कर रहा हूं फादर की, लेकिन फादर से पहले लिखा हुआ है आइन या माइन या फिर डे। ये क्या है? डे, में, माइन वगैरह। तो ये जब इन चीजों को देखने से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो वहीं से बच्चा सीख जाता है कि जर्मन लैंग्वेज मुश्किल है। जबकि जर्मन लैंग्वेज में जो मुश्किल स्टेप है, यह सबसे आसान स्टेप जो है वो यही है। अगर आपको किसी ने समझा दिया, इजिली आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, इजिली आप उसको स्पीक कर सकते हो, इजिली आप उसको समझ सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको कंफ्यूजन दे दी, फिर समझो कि आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन मिल चुकी है, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मैंने आपको समझाया बिल्कुल आसान शब्दों में, एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप इंग्लिश में ए एन का यूज करते हो, जब आप इंग्लिश में ए एन का यूज करते हो, तो वहां पर लिखा होता है ए का यूज आएगा जब वाव की साउंड नहीं आएगी, और एन का यूज होगा जब वाव की साउंड आएगी। यही तो है। लेकिन यहां पर क्या है, जब ए आएगा अगर बाद में आप मेल का यूज कर रहे हो, अगर आप फेमिनिन का यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ और आएगा, उसमें एन आएगा, यानी कि इसको आप एन बोलते हो। देखो, अगर आपने कहा ए फादर, कोई फादर है ना, ए फादर, और आपने कहा ए मदर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये मेल और ये फीमेल है। तो इस दोनों में आप क्या देखोगे जर्मन के अंदर, तो आपको जर्मन में मिलेगा, देखो फादर के लिए फाटा, इसे बोलते हैं फाटा, और इसको बोलते हैं मूटर। मूटर मतलब माताजी। अब जो पिताजी है, तो पिताजी को आप जब ए लिखोगे तो आपको लिखना होगा आइन, और यहां लिखना होगा आईने। क्लियर हुआ? यानी कि यह ए एन नहीं है,
यहां पर मेल फीमेल है, यहां पर सारा खेल जो है वो मेल फीमेल पर है, मैस्कुलिन फेमिनाइन पर है। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो, जो वर्ड आप देख रहे हो, उसे जर्मन में मैस्कुलिन कंसीडर किया गया है या फिर फेमिनाइन कंसीडर किया गया है या फिर उसको न्यूट्रल बोला जाता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, कभी भी जर्मन लैंग्वेज को या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आप बोल रहे हैं और दूसरे लैंग्वेज के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सर ये वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में स्त्रीलिंग है, जर्मन में ये मैस्कुलिन है, या फिर वहां पर न्यूट्रल है यहां पर मैस्कुलिन है, या वहां पर मैस्कुलिन है जर्मन में उसको न्यूट्रल बोला गया है। आप ये कंपैरिजन मत करना, बस ये चीज स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश करना, कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है, कौन सा वर्ड न्यूट्रल है, कौन सा वर्ड आपका फेमिनाइन है, ये डिसाइड करना है। और उसके बेस पर आप डिसाइड करोगे कि आप आइन का यूज करोगे या आईने का यूज करोगे। बस ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद बात आ जाती है मेरा फादर, मेरा पिता, मेरे पिताजी हैं तो माय फादर, मेरी माता जी हैं माय मदर। क्लियर है यहां तक? बताओ, समझ में आ रहा है? नो डाउट्स? वेरी गुड। चलिए, अब मेरा जो पिताजी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो फादर के लिए तो वही फाटा है ना, और मदर के लिए मूटा। लेकिन यहां पर बात हुई कि मेरा पिता, तो जो मेरा पिता होगा तो इसको आप इसके अंदर आप सिर्फ एम ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? एम। और इसमें भी आप एम ऐड कर दोगे, मायने। देखो यहां पर आईने, यहां पर आईने है, यहां पर आइन, यहां पर भी आइन है, सिर्फ आपने ऐड क्या कर दिया? एम ऐड कर दिया। माइन, मायने। तो ये हो गया एक फादर, ये हो गया मेरा फादर, ये होगी एक माता और ये होगी मेरी माता। क्लियर हो गई? तो कभी भी आप देखेंगे, कभी भी आप नोटिस करना, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए या लाइफ में जब भी सक्सेस को गेन करना है तो इस बात को माइंड से निकाल दीजिए, इफ यू फेस गुड रिजल्ट कीप वर्किंग, इफ यू फेस बैड रिजल्ट कीप वर्किंग, इफ नो रिजल्ट कीप वर्किंग, consistency is the key, you should never give up my dear. If you want to gain something in life you have to follow all the rules and follow discipline, punctuality. Consistency is the basic fundamental point that will help you gain in your success. So my dear, बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और इफ यू फेस एनी डाउट प्रॉब्लम तो यू मे कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फेस सीरियस स्ट्रिक्ट डाउट तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सो यू मे कॉन्टेक्ट मी एट 8950460457। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक फादर है, एक मदर है, एक माइन है, मेरा फादर, एक मेरी माता है। अब आप देखोगे जब भी आप जर्मन की बुक ओपन करोगे उसमें लिखा होता है डे फादर, डी फादर। ये फंडा क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जब लिखा हुआ है द फादर, जब दा बोलते हैं तो ये भी डिसाइड होगा जर्मन के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन पर, या दा मदर। जब आप ये लिखना चाहते हो तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा डेर, इसको डेर बोलते हैं, और डी जिसको दी बोलते हैं, डेर फाटा, और डी मोटा। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जर्मन के अंदर, क्लियर है, जर्मन के अंदर जब भी आप नोटिस करोगे एक बात याद रखना, हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। जर्मन के अंदर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। क्यों भाई? इंग्लिश के अंदर जब भी आप देखते हो वहां पर हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा प्रॉपर नाउन का, लेकिन बाकी नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है। लेकिन जर्मन के अंदर चाहे आपका नाउन प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मटीरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो,
काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, हमेशा हर नाउन को प्रेफरेंस दी जाएगी। यू हैव टू राइट दैट वर्ड विद कैपिटल लेटर्स। क्लियर? तो यहां पर आपको मैंने बताया द फादर को आप बोलेंगे डे फाटा, द मदर को आप बोलेंगे डी मूटा। तो ये सब क्लियर हो चुका है। अच्छा, ही इज माई फादर तो आप बोलेंगे एर इस्ट माइन फाटा। शी इज माई मदर तो जी ईस्ट माइने मुटर। ही इज माई अंकल तो आप बोलेंगे एर ईस्ट माइन अंकल। शी इज माई आंट तो आप कहने वाले हो जी ईस्ट माइने टांटे। नो डाउट्स? I hope everything is clear for all of you and you will speak and make notes, and with this if you face doubt you may comment. चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। शी इज माई सिस्टर तो आप बोलेंगे जी ईस्ट माइने स्वेस्टर। माइने क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्वेस्टर जो वर्ड आने वाला है वो फेमिनाइन है। तो फेमिनाइन का पता कहां से चलेगा? मायने से पता चलेगा, मायने। ही इज माई ब्रदर तो आप बोलेंगे एर ईस्ट माइन ब्रूडर। एर ईस्ट माई कुजन, माइन कुजन। और जी ईस्ट माइने कुजीने जर्मन के अंदर। फिर एर ईस्ट माइन फाटा, जी ईस्ट माइने मूटर। एर ईस्ट माइन अंकल और जी ईस्ट माइने टांटे। देखो, जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चा 1 साल का 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है करनाल के अंदर या फिर किसी भी सिटी के अंदर। 1.5 लाख 1 साल का। अब बच्चा 1 साल में 1.5 लाख में सीखे या ना सीखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। कंपनी को सिर्फ 1 साल का उसे पैसा एडवांस लेना है। और यहां पर मैं आपको बिल्कुल कम से कम पैसे के अंदर सिर्फ 5,000 रुपए मंथली आपको समझा रहा हूं, यानी साल का 60,000। सिर्फ 60,000 के अंदर बताया जा रहा है इजी स्टेप्स के अंदर कैसे आपको जर्मन लैंग्वेज को बोलना है, नोट्स बनाने हैं। और कोई डाउट आए तो आई एम ऑलवेज 24 आवर्स फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ही इज माई ग्रैंडफादर तो मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर को आप बोलोगे गुफाटा, गुफाटा, गुफूटा, नो गुमाटा। दादी है तो गुमुटा और दादाजी है तो गुफाटा। क्या बोलेंगे? गुफाटा। गुफाटा मतलब दादाजी और दादी है तो गुमुटा। हाँ, गुमुटा। क्या कहा जाएगा? गुमुटा। क्लियर है? फिर बात शुरू हुई कि वह मेरे दादाजी हैं तो दादाजी तो मेल होगा तो आप बोलेंगे एर ईस्ट माइन गुफाटा, गुफाटा। एर ईस्ट माइन गुफाटा और जी ईस्ट माइने गुमूटा। मायने, मायने माय डियर, मायने। ये मायने ही माइन रखता है। माइन का मतलब है मेरा और मायने का मतलब भी है मेरा। लेकिन इसके बाद आपको एक मैस्कुलिन का यूज करना होगा, मैस्कुलिन का। और इसके बाद आपको एक फेमिनाइन का यूज करना होगा। एक फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, कोई लेडी का नाम। तो मेरे दादाजी हैं तो मैं कहूंगा एर ईस्ट माइन गुफाटा। और मेरे दादाजी हैं, दादी जी है तो हम बोलेंगे जी ईस्ट माइने गुमूटा, जी ईस्ट माइने गुमूटा। फिर आ जाइए कुछ नए वर्ड्स पर रिलेटिव से अलग। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एडवांस। अब यहां पर लिखा हुआ है टोल। टोल को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? या नाइस को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? सुंदर है, प्रीटी है, प्रीटी के लिए जर्मन में क्या वर्ड यूज होगा? तो टोल को आप बोलेंगे माय डियर ग्रोस। और नाइस को बोलेंगे नेट।
और प्रीटी को बोलेंगे प्रीटी। तो बन गया सेंटेंस। यहां पर मिस्टेक है ना। ही इज टोल, तो आप बोलेंगे एर ईस्ट गोस। शी इज नाइस, जी ईस्ट नेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जी ईस्ट प्रीटी, जी ईस्ट प्रीटी, या जी ईस्ट शून, शून भी यूज कर लेते हैं।